अभी अभी पनामा से एक फ्लाइट आई है और उसके पैसेंजर्स इमिग्रेशन एरिया में पहुंचने लगे हैं। हेलो मैडम, सुनिए, क्या आप अपना पासपोर्ट दिखा सकती हैं प्लीज? एंटी नारकोटिक्स यूनिट शक वाले बर्ताव वाले मुसाफिरों या दूसरी ऐसी ही बातों पर नजर रखती है। ये सर्विस लेडी है क्या? जरा इससे बात तो करो। तुम जाकर चेक करोगे इसे? जब हम पनामा से आई एक फ्लाइट की पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर रहे थे तब हमें थोड़ा शक हुआ एक लेडी पैसेंजर पर। अपना पासपोर्ट दिखाइए। मेरा पासपोर्ट? उनका बैग बहुत ही भारी था और उन्हें उसे खींचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आप अभी कहाँ जा रही हैं? मैं जर्मनी जा रही हूँ। आप रहती हैं वहाँ पर? नहीं, मैं जर्मनी में नहीं रहती, मैं सर्बिया से हूँ। मैं सर्बिया में रहती हूँ। ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये पैसेंजर कई छोटे छोटे ट्रिप्स कर चुकी है। लेकिन मेरे माता पिता वहाँ पर रहते हैं। आप पनामा में क्या कर रही थी? मैं छुट्टियों पर गई थी। सिर्फ वेकेशन पर? हाँ, हाँ, मैं छुट्टियों के लिए गई हुई थी। इससे पहले मैं मेक्सिको में थी। आप जरा वहाँ इंतजार कीजिए। और ऑफिसर्स इसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। मुझे अपना दूसरा बोर्डिंग पास दिखाइए जरा। बोर्डिंग पास? हाँ, अगली फ्लाइट वाला। मेरे पास तो कोई बोर्डिंग पास नहीं है, मैं बस खरीदने ही वाली इनका हूँ। कहना है हाँ, कि बताओ। ये 3 दिन के वेकेशन पर गई थी। चलो चेक करते हैं, हो सकता है कोई गड़बड़ हो। ऑफिसर्स इस पैसेंजर को हेडक्वार्टर ले जाते हैं क्योंकि इसकी कई बातों पर शक हो रहा है तो कोई चांस नहीं लिया जा सकता। अपना सामान यहाँ रख दीजिए प्लीज। आप पहली बार पनामा गई थी क्या? जी सर, पहली बार। और क्या आप मेक्सिको भी गई थी हाँ, मैं मेक्सिको में थी। पिछले महीने? जी हाँ, 10 10 दिन दिनों के लिए? किस लिए, छुट्टियों पर? नहीं, वहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड रहता है। कहाँ, मेक्सिको के अंदर? हाँ, कैंकून में। और क्या आपका बॉयफ्रेंड भी पनामा गया था? वो सर्बिया में था। आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? मैं सर्बिया के एक होटल में रिसेप्शन में काम करती हूँ। सर्बिया में? तो फिर आप पनामा में क्या कर रही थी? ये एक लंबी कहानी है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप विश्वास कोई नहीं बात नहीं, करेंगे सुनाइए। मेरी बात का। सुनाइए अपनी कहानी। मैं सिर्फ आपको पिक्चर से दिखा सकती हूँ। मेरा एक दूसरा बॉयफ्रेंड है वहाँ पर और उसकी पत्नी कहीं पर गई हुई बस यही है। सुनना बाकी था। मतलब देखिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने सुना उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी है, मैं हैरान रह गया। और आप इस दूसरे बॉयफ्रेंड के पास सिर्फ 4 दिन के लिए थी? एक बॉयफ्रेंड यहाँ पर भी है। मेरे 3 क्या बात बॉयफ्रेंड्स हैं। तीसरा? जी, जो तीसरा है वो यहाँ मैड्रिड से है। यहाँ मैड्रिड में? जी, ऐसी कहानी तो मैंने पहली बार सुनी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मुझसे मत पूछिए। इस पैसेंजर की अजीब सी कहानी पर ऑफिसर्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ मैड्रिड में कब तक रुकने वाली हैं? मैं आज ही जा रही हूँ। तो आप अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलेंगी? नहीं, वो मुझसे नाराज है। ओह, आपका एक बॉयफ्रेंड जर्मनी में भी है ना? नहीं, मैंने आपसे बताओ। बताया था ना, मेरी फैमिली सोच है लो। जर्मनी में। मैंने आपको शुरू में ही ठीक बताया है ठीक है, मान गया। तो आपके कुल 4 बॉयफ्रेंड्स हैं? था। मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स हैं और एक हस्बैंड है। ठीक है, प्लीज अपना सामान उठाइए और बाहर वेट कीजिए। इस लेडी के बैग में कुछ नहीं है, लेकिन इसके जवाब शक को बढ़ा रहे हैं। इनका एक्सरे करना चाहिए, इनकी कहानी बहुत गोलमोल है। उसकी कहानी बहुत ही अजीब है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो सच कह रही है या कुछ झूठ। कह नहीं सकता, इसकी कहानी बहुत ही अजीब सी है। मुझे लगता है इनके पास कुछ ना कुछ तो है। इनकी सारी बातें झूठी लग रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला करती है। पैसेंजर की बॉडी में इलीगल ड्रग्स मौजूद हो सकते हैं आप प्लीज अंदर आइए। मैं? और अब इसका एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे करना पड़ेगा एक्सरे? हमें आपका। मेरा आप प्लीज एक्सरे? चलिए हमारे साथ। ठीक आइए। है। पूछताछ के दौरान तो ये लेडी फ्रेंडली बन रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें एक्सरे की बात बताई वो थोड़ी अपसेट हो गई। वो कहने लगी कि हम उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं और ये सब सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रही थी कि ये हमारी ड्यूटी है। नहीं, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मेरे पास वक्त भी नहीं है टिकट खरीदने के लिए।